सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी। डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां पर कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं का संपूर्ण कोर्स 30,000 नहीं बल्कि 3,000 रुपये में उपलब्ध है। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं का संपूर्ण कोर्स अब 50,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपये में उपलब्ध है। इस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो कक्षाएं, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, साथ में पिछले सालों के पेपर सॉल्यूशन तथा क्विज और पूरे कोर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा। और एक और मज़े की बात है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अगर महेंद्र कूपन कोड डालोगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी कोर्स खरीदिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, आज आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विज्ञान यानी साइंस विषय का ऐसा पेपर बताएंगे जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप विज्ञान विषय के अंदर 90+ नंबर लाना चाहते हो तो उस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको PDF नोट्स और आपको मॉडल पेपर और आपको जो ऑनलाइन टेस्ट क्विज वो भी मिलता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार सा पेपर यहाँ पर हमारे पास आने वाला है। और यहाँ पर आपका जो खंड है, 5 खंड के अंदर यहाँ पर आपका जो सेक्शन है वो आने वाला है, 5 सेक्शन आने वाले हैं। और इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर देखिए, खंड अ के अंदर हमारे पास किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है उसके अंदर 10 आपके यानी कि प्रश्न दे रखे हैं, वो आपके 1-1 नंबर का प्रश्न है। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया कि लाल चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये वाला हो गया। फिर देखिए, पीने योग्य पानी की जो pH है वो कितनी होगी। दोस्तों pH मान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको pH स्केल आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर 7 है, 0, 7, 14, इस प्रकार से आपको pH स्केल बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रश्न में आप देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। और आगे आने वाले दोस्तों, अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2021 के अंदर 90+ स्कोर करना है तो आप विजिट कीजिए rnstudymasala.com वेबसाइट पर। गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको RBC क्लास 10 के मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपको देखिए आपका सेल्फ टेस्ट RBC 10th क्लास क्विज यानी कि क्विज मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों विजिट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में rnstudymasala.com वेबसाइट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन वाले वीडियोस के अंदर इस पेपर का यानी कि जो मॉडल पेपर है इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ये सिर्फ मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सैम्पल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर थायरोसिन निर्माण के लिए कौन सा खनिज है वो आवश्यक है। ठीक है, ये आपको प्रश्न पूछा गया, जैसा कि देखिएगा आयरन, सल्फर, आयोडीन या फिर कैल्शियम। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन से रोग को उबले हुए ठंडे पानी का सेवन करने से बचाव नहीं होता है। फिर प्रतिरक्षी ओवल को पार कर भ्रूण में पहुँच सकता है कौन सा, यानी जो प्रतिरक्षी है वो होगा, यानी कि आपका जो चौथा पार्ट है उससे प्रश्न पूछा गया, यानी कि जो आपका चौथा चैप्टर है विज्ञान विषय के अंदर, उसके अंदर पूछा गया। रोगाणु की उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फिर जो देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी अच्छी है वो पता चलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि हमारे उदर का जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम होगा। और देखिए अगला यहाँ से देखा गया कि आपको यहाँ बताना है कि ऐसा पदार्थ जो अभिक्रियाओं को बाधित करता है कौन सा पदार्थ था। समतल दर्पण की आवर्धनता कितनी होती है ये बताना है। और यहाँ पर इस आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। पहले का आंसर क्या होगा, अ होगा, बी होगा, सी होगा, मतलब जो भी हो वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति के अंदर देना है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य। यहाँ पर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसमें कोई भी प्रश्न आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर स्नेल का नियम लिखिए, और भी आपको आता है पर अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूल को परिभाषित कीजिए,
ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है, इसकी जगह ये भी आ सकता है कि कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्न बनेंगे। किलोवाट घंटा क्या है, फिर नाहरगढ़ किस जिले में है, रीछ वन्य जीव अभयारण्य किस अभयारण्य में पाया जाता है, जैव विविधता तप्त स्थल। देखिए जैव विविधता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मैं आपको बता दूं जैव विविधता की, ठीक है। और फिर 3 नंबर यहाँ पर आएंगे आपके जो रिक्त स्थान बढ़ने वाली है, जो खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स सब भरने आपको। जैसे लाल भेड़िया कौन सी प्रजाति है, फिर मैकाक बंदर किस में पाया जाता है, वे प्रजातियाँ जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है वह क्या कहलाती है। यानी कि कुल मिलाकर आपका जैव विविधता वाला चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए खंड ब के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको निम्न को सुमिलित करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सरसों है, जैसे कि सरसों, इसमें क्या है, इसमें जो साइंटिफिक नेम दे रखा है, जो वैज्ञानिक यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, यानी कि इसकी जगह आपको जो वैज्ञानिक नाम आते हैं वो भी आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं का नाम पूछिए तो गेहूं का नाम वैज्ञानिक नाम क्या होगा, यानी देखिए ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको उसमें क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। इसके कॉलम ए को कॉलम अ से मिलान करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से तीसरा प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न पूछा गया है कि एक संकर संकरण का लक्षण देखिए एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप, यहाँ पर देखिए प्रारूप होगा और देखिए जीन प्रारूप अनुपात लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अनुपात, डायरेक्ट अनुपात आपको पूछ लिया जाता है। अभी मेरे ख्याल से पिछली बार भी अनुपात पूछा था शायद, ठीक है। और ये देखिएगा अम्लीय वर्षा के कोई 2 कुप्रभाव, अम्लीय वर्षा का सवाल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पारस्परिक जल संग्रहण की कोई 2 पद्धतियों के नाम लिखने, IUCN द्वारा वर्गीकृत प्रजातियों का नामोल्लिखित कीजिए। देखिए दोस्तों मैंने बोला था अभी कि आपका प्रश्न एक जरूर आएगा, आपको सम्मिलित करना पूछ जाएगा, ठीक है। कि आपको जैसे नाम आपको पता होना चाहिए, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है, सरसों का वैज्ञानिक नाम, सभी के जो वैज्ञानिक नाम है वो को आने चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है, प्लास्टिक सर्जरी जो का पिछला चैप्टर दे रखा है, जैसे उसमें अब्दुल कलाम वर्णन है, और भी जो वैज्ञानिक है CV रमन है, डॉक्टर सलीम अली है, उन सभी का आपको अलग यानी कि उनका व्यक्तित्व परिचय दे रखा है और उनका कृतित्व यानी कि परिचय दे रखा है, ठीक है। उनके बारे में उनका जो वैज्ञानिक जो विज्ञान के संबंध में उनका परिचय दे रखा, उसको पढ़ना है और उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनको याद करना है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक का नाम लिखना है। किस वैज्ञानिक स्टेलस स्पेंटा की उत्पत्ति के व्याख्यान के लिए आयनीकरण का जो सिद्धांत है वो दिया था, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला ऊपर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खंड स के अंदर देखते हैं, खंड स के अंदर देखिए टिप्पणी लिखना है। जैसे मत्स्य पालन है, इस पर टिप्पणी लिखना है, या फिर डेयरी उद्योग पर, या फिर लाख कीट संवर्धन क्या है और रेशम कीट पालन क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, जो कि आपका 4 नंबर का। यहाँ से देखिए 2 नंबर इसके मिलेंगे, 2 इसके 4 नंबर का यहाँ पर आपको प्रश्न है वो पूछा गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपसैन की शक्तियों में कृषि का क्या लाभ है, या फिर किस स्थान पर 7 रिक्टर के यानी कि भूकंप के आने की स्थिति कैसी होगी। अगला देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक वैज्ञानिक नाम उसका योगदान लिखना है, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया कि कृषि एवं वानिकी में व्यावसायिक देखिए प्रवृत्ति का वर्णन करना है, और प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन से जैव विविधता पर कैसे संकट होता है। खंड द आ जाता है। देखिए खंड द के अंदर आपका जो प्रश्न आएगा वो देखिएगा यदि परावर्तन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण का कितना मान होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो यदि 30 दूरी पर रखा जाता है तो उसमें प्रतिबिंब की स्थिति पर प्रकृति डालना है, यानी कि इसकी प्रकृति ज्ञात करनी, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा। इस प्रकार जैसे कि आप बनाते हो लेंस वगैरह से, उसमें प्रतिबिंब की स्थिति वो किस प्रकार से होगी। और अवतल लेंस के बारे में ये देखिएगा, ये आपकी न्यूमेरिकल प्रश्न है। न्यूमेरिकल प्रश्न आएगा, बड़ा नंबर आनेगा, 5 नंबर का सवाल बनेगा न्यूमेरिकल का, ठीक है। इसलिए न्यूमेरिकल प्रश्न को अच्छे से देखना, पर अपवर्तन का नियम है उससे पढ़ना आपको लेंस वगैरह। एक स्प्रिंग का नियंत्रक इस प्रकार से दे रखा है, ये अगला चैप्टर दे रखा है। यहाँ पर आपको स्प्रिंग का नियंत्रक दे रखा है, इसमें 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल कर आ रहा है। और देखिएगा ये आपके अत्व वाले प्रश्न है, इनकी चॉइस में आपको मिल रही है यहाँ पर। और इसमें देखिए ये वाला प्रश्न पूछोगे, इसमें आपको स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। और ये देखिए न्यूमेरिकल आपका सवाल 5 नंबर ये बन जाएगा, 5 उससे बनेगा, तो 10 नंबर आपके न्यूमेरिकल में से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो कि देखिएगा मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मनुष्य का चित्र हो गया, फिर यहाँ पर आहार नाल के विभिन्न पाचक ग्रंथियों के नाम लिखने हैं, मनुष्य के हृदय की ग्रंथि, हृदय की आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। यानी कि दोस्तों मैं आपको गिने चुने प्रश्न बता देता हूँ। एक मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव नक्र तंत्र, जन मतलब कि जो प्रश्न आएगा वो आपका ऐसे से बनेगा, ठीक है।
हमारा जननतंत्र, ये वाले प्रश्न आने वाले वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें याद करो, हृदय का चित्र याद करो, श्वसन याद करो, पाचन तंत्र याद करो, उत्सर्जन तंत्र, इनका नामा के चित्र याद करो, इनके बारे में डिटेल से वर्णन आना चाहिए, इसका डिस्क्रिप्शन आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। इनके कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है, जैसे मनुष्य के पाचन तंत्र का बनाना है, जिसमें आहार नाल के विभिन्न घटक हैं, विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। इस प्रकार से मैं जो बताया अभी बोले नाम आपको, तो उनको आपको याद कर लेने। मिसाइल कैसे बनते हैं, मिसाइल कैसे बनते हैं, क्रियाविधि देनी है, या फिर उदासीनीकरण क्या है, तनुकरण क्या है, पीएच क्या है, इन पर टिप्पणी लिखनी है। कारण लिखना है, यहाँ पर देखिए कारण लिखना है, और यहाँ पर देखिएगा इसमें बताना आपको, यहाँ पर निम्नलिखित संतुलित आपको करना है। इसमें जो अभिक्रिया दे रखी है, इसको अभिक्रिया को यहाँ पर संतुलित समीकरण लिखना है इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। इनको यहाँ पर करना, आपको यहाँ पर इसके रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखने हैं, कौन सी अभिक्रिया चल रही है, या फिर आपको देखिएगा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पेपर था दोस्तों, मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान बोर्ड क्लास 10 की, जो कि विज्ञान विषय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करके और पे सेलेक्ट करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।